नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिल्ली दंगों में 53 मौतों का लगभग जिम्मेदार जो था वो पहुंचता है अपनी जमानत याचिका के लिए लोअर कोर्ट। और लोअर कोर्ट में जो कुछ हुआ है, जज साहब ने ढासू फैसला सुनाया, आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि ये जो याचिका करता है, इसके वकील छोटे मोटे नहीं है। कपिल सिब्बल जैसे वकील इसका केस लड़ चुके हैं और अलग अलग जगहों में सुप्रीम कोर्ट से लेकर के अलग अलग जगहों पर अलग अलग वकील लड़ते देखे जाते हैं। और आपको पता है कपिल सिब्बल की फीस कितनी होती है? 15 लाख से 20-20 लाख रुपए उनकी फीस होती है। और ये जो व्यक्ति था उमर खालिद, अब जरा सुनिएगा ये पूरे मामले में अभी ट्विस्ट क्या आया है। और ये पूरा मामला मेरे ख्याल से अगर आपको नहीं पता है तो पूरा मामला आपको बताएंगे। और ये जो याचिका जब लोअर कोर्ट में गई है तो जज साहब सीधे तौर पर जो फैसला सुनाया वो फैसला सन्नाटेदार था। और ऐसे लोगों का एक करारा तमाचा एक तरह जज साहब का है ये फैसला, जहां चाहे कपिल सिब्बल हो चाहे कोई भी हो सामने आए, लेकिन न्याय जो है वो न्याय मिलेगा उसी को जिसने कम से कम जिसके साथ गलत हुआ है, और उनके साथ अन्याय होगा जिन्होंने गलतियां की है। चलिए बताते हैं पूरी खबर। इससे पहले हम पूरी खबर के कहानी पर जाएं। उमर खालिद है कौन और उमर खालिद का मेन खेल क्या था, आपको बता दें। दिल्ली दंगों में अंकित शर्मा आईबी का ऑफिसर, जिनकी 53 बार 52 से 53 बार चाकुओं से घोंपा गया था, चूंकि वो हिंदू थे। और ये इस सबके साजिश करता षड्यंत्र करता कौन थे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। मैं आपको आगे के पॉइंट दिखाता हूं क्योंकि इससे आपको चीजें क्लियर हो जाएं। और अनुरोध करूंगा, सवाल यह है कि 52 से 53 किसी व्यक्ति को अगर चाकू घोंपा जाए वो भी दंगे में, यानी पर्सनल खुन्नस नहीं था, तो आखिरकार किस तरह की ये लोग किस तरह के लोग थे? पहले आपको दिखाते हैं कुछ चीजें जिससे आपको एक चीज समझ में आ गई। देखिए, फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगे के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो में सुरक्षा सहायक अंकित शर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनके शव को 26 फरवरी 2020 को खजूरी खास इलाके के नाले में बरामद किया गया था। अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। शव पर चोट के निशान पोस्टमार्टम के अनुसार जो खुलासा हुआ था कि अंकित के शरीर पर चाकू और धारदार हथियारों से 51-52 बार वार किए गए थे। घटना का विवरण बात करें तो चश्मदीदों के अनुसार 25 फरवरी की शाम चांद बाग इलाके में दंगाइयों की भीड़ ने उन्हें खींच लिया और उनकी बेरहमी से जान ले ली। ये अंकित शर्मा हैं जो आईबी में सुरक्षा सहायक थे, अधिकारी थे। अब जरा सुन लीजिए, ये तो उसी दंगे की घटना है और इस दंगे का मुख्य आरोपी पहुंचता है कोर्ट में और वो कहता है मुझे क्या होगा, मुझे जमानत चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहिबा भी पिछले हफ्ते कह चुकी हैं कि ऐसे लोगों को तो जमानत मिल ही जानी चाहिए। अब ऐसे लोगों को जमानत मिल जानी चाहिए। पहले उसको पॉइंट दिखाते हैं कि आखिरकार इस उमर खालिद ने किया क्या था, आपके सामने है। अब इस उमर खालिद का काम क्या था वो देखिए। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अनुसार उमर खालिद पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मुख्य साजिशकर्ता और समन्वयक होने का आरोप है। उस पर भड़काऊ हिंसा भाषण देने और विभिन्न प्रदर्शन स्थलों को हिंसा चक्काजाम में बदलने के आयोजन का भी आरोप है। आरोप के मुख्य बिंदु बात करें तो बैठकें आयोजित करता था उमर खालिद जो था। जनवरी 2020 में सीलमपुर अन्य जगहों पर गुप्त बैठकें करने का आरोप है, जहां कथित तौर पर स्थानीय महिलाओं और प्रदर्शनकारियों को चाकू, एसिड, पत्थर और मिर्च पाउडर जमा करने के निर्देश दिए गए थे। साजिश और भड़काऊ भाषण। आरोप है कि उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान जानबूझकर भाषण दिए ताकि सांप्रदायिक हिंसा भड़काई जा सके। व्हाट्सएप ग्रुप और धन जुटाना। पुलिस के अनुसार यह जामिया समन्वय समिति का हिस्सा थे जिसने विरोध स्थलों का प्रदर्शन किया, धन जुटाया और दंगे के लिए साजो सुविधा प्रदान की। अब इस पूरे केस को आप समझ सकते हैं। उसका उमर खालिद कोर्ट पहुंचा था और कोर्ट में उसने क्या कहा, उसके वकील ने कोर्ट में कहा उमर खालिद की कि उमर खालिद की मां का जो है वो ऑपरेशन होना है। मां के ऑपरेशन के लिए 15 दिन की जमानत चाहिए उसको। अब जज साहब ने
जो फैसला दिया जज साहब ने कहा कि अगर ये 15 दिन की बात कर रहा है जमानत की, तो उसकी 2 बेटियां भी, बहनें भी हैं, वो 2 बहनें उस मां का ख्याल रख सकती हैं इसकी, लेकिन उस मां के बिहाफ पर ये कहोगे कि तुम्हें जमानत मिल जाए, तो हम जमानत नहीं देने जा रहे हैं। जबकि पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों के खंडपीठ किसी मामले की सुनवाई के दौरान यूपीए को लेकर जो धारा के तहत ये बंद है, जिसके तहत उस पर कहा कि भैया जमानत तो उसको मिल ही जानी चाहिए, उसके साथ जाती हो रही है। आपने देखा एक अंकित शर्मा आईबी के ऑफिसर कैसे 51 से 52 से 53 बार चाकुओं से घोंपा जाता है, उनके शरीर को छत पिछत किया जाता है, और उस सबके लिए जैसा कि हमने दिखाया आपको, चाकू, एसिड, पत्थर, मिर्च पाउडर जमा करने का निर्देश दिया गया, और इस सबकी फंडिंग हुई, और उसके लिए पूरा संगठन को कंट्रोल कौन कर रहा था? ये उमर खालिद था, जहां आरोप इसके ऊपर लगे हुए हैं। और उसी के लिए मीडिया के बहुत सारे जाते हैं और कहेंगे क्या आखिरकार उस मां की क्या गलती है जिसका इकलौता बेटा आतंकवादी निकल गया। चलिए उसने गलती की थी, लेकिन उस मां के, उसके बेटे के, उसके पत्नी का, उसके बेटे का, उसके बाप की क्या गलती है जो उसके कर्मों की सजा भुगत रहे हैं? उसका इकलौता बेटा है, आखिरकार वो बेटा, अब सोचिए ये वो आतंकवादी है। मैं यहां जिसके लिए परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं, मैं एक जनरल घटना बता रहा हूं कि वो आतंकवादी है उसका बेटा, उसने कई मासूमों को बम से उड़ाया, मारा, कुछ भी किया, लेकिन ऐसे केसेज में हमारे यहां की मीडिया पहुंचती है और कहती है देखो वो इकलौता बेटा, उसने तो गलती किया, लेकिन आखिर उसकी मां की क्या गलती है, उसके बाप की क्या गलती, उसके बहू की क्या, मतलब इस तरह के नैरेटिव प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। और अब आपके सामने है जिस तरह से मैंने बताया इस केस में। अब इस केस में उमर खालिद को बताया जाता है कि पहले तथाकथित तो छात्र था, एक छात्र 6 साल से जेल में है वो। अब छात्र तो छोड़ दीजिए, 6 साल से जेल में है, आखिरकार इसके वकीलों की फीस कौन भरता है? कौन फंडिंग कर रहा है इसकी? कपिल सिब्बल धर्मार्थ में काम कर रहे हैं। कपिल सिब्बल की फीस 15 से 20 लाख रुपए के आसपास की है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर चीजों चलती हैं, और जाहिर सी बात है फीस उनकी बड़ी महंगी है, देश के सबसे महंगे वकीलों में देखे जाते हैं। लेकिन अब अब्दुल इसके केस में भी, उमर खालिद के केस में भी यही कपिल सिब्बल कई जगह जिरह करते देखे गए हैं। अगर आपको पता हो तो इसी को लेकर के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा था, जहां आरोप लगा था फोरम शॉपिंग का, मतलब इस चीज को लेकर कि उमर खालिद के केस को बार बार टाला जा रहा है, उसी को लेकर डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था, और कपिल सिब्बल के ही परिप्रेक्ष्य में कहा था कि ऐसा होता है कि यहां पर फोरम शॉपिंग होती है। फोरम शॉपिंग कैसे होती है? जज आते हैं कोई याचिका लेकर के, और सामने कोर्ट में जब खंडपीठ देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, वो कहते हैं भैया इस तो हमारे लिए फैसला नहीं सुनाएगा। फिर क्या करते हैं? वो याचिका को वापस खींच लेते हैं। इस तरह से अपने मन मुताबिक जज को खरीदने का फोरम शॉपिंग यही कहती, खरीदना मतलब अपने मन मुताबिक जज रखना। इसका जिक्र किया था पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने। अगर आपको नहीं समझ था तो एक बार जरा सर्च कर लीजिए कि फोरम शॉपिंग पर कपिल सिब्बल के केस में, उमर खालिद के केस में, मतलब उमर खालिद के केस में कपिल सिब्बल को लेकर डीवाई चंद्रचूड़ पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा था, आपको पता चल जाएगा, आपको मिल जाएगा सारी चीजें। मैं आपको ज्यादा ब्रीफ में नहीं करना चाहता हूं, आपको फैक्ट चाहिए तो फैक्ट आप जाके ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा, श्योर मिल जाएगा आपको। तो यह है आज का हिंदुस्तान, जहां पर कुछ लोग आतंकवादी के लिए इतना दर्द होता है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में भी कहते हैं कि इस धारा में तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन उस धारा में ऐसा होना चाहिए, किस धारा में क्या होना चाहिए वो तो ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है हमारा संविधान, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ के बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आंख मूंद करके दरकिनार कर देना चाहिए, और फैसले ऐसे लेना चाहिए जो आने वाले समय में नजीर साबित हो। और ऐसे लोग जो कि भड़काऊ भाषण दें, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचे, उधर डोनाल्ड ट्रंप आए हुए, उधर ये बवंडर मचा रहा था, खड़ा होकर स्पीच दे रहा था कि देश में दंगा फैले, ऐसे उमर खालिदों को देश को नहीं चाहिए, ऐसे लोग जेल में सड़े तो सड़ने देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जो वक्तव्य था कैसे केस में जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन लोअर कोर्ट के जज साहब का जो फैसला कैसा लगा जस्टिस वाजपेयी का? जस्टिस वाजपेयी ने साफ कह दिया कि नहीं दे सकते हैं।
आप इस बिहाफ पे मांग रहे हो तो आपकी 2 माँ हैं, माफ कीजिएगा 2 बहनें हैं, उन 2 बहनों के बिहाफ पर आपकी मां की जो भी है देख रेख हो सकती है, लेकिन जमानत नहीं मिल सकती है। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कैसा लगा आपको फैसला? क्या आपको लगता है उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और अंकित शर्मा के बारे में जरूर कहिए कि आखिरकार उसके परिवार का क्या गलती था कि 52-53 चाकुओं से घोंपा गया, 52-53 बार हमले किए गए, आखिरकार उसकी क्या गलती थी? कोई पर्सनल खुन्नस थी? इतनी इतनी ज्यादा इन लोगों को विभत्स, इस तरह से लोग घिनौनी हरकत और इतनी नफरत करते हैं ये लोग हिंदुओं के साथ कि ये सब क्या कर रहे थे आप देखिए। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।